समानता पर अरस्तू के क्या विचार है। सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। मेरा ये नोट्स दोस्तों अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा नोट्स यहाँ मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों की भी मदद करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने समानता के बारे में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में बताए हैं कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार का मिलना ही समानता होती है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि एक समान सबको अधिकार मिलना ही समानता कहलाती है। किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ अरस्तू की हो रही है दोस्तों, जो काफ़ी महान दार्शनिक थे और उनके विचार भी काफ़ी महान थे और सबसे अलग थे। तो देखते हैं इनके समानता के क्या क्या दृष्टिकोण हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अरस्तू ने समानता के अधिकार को लेकर यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिए है कि समानता का अधिकार सभी को तो मिलनी चाहिए, लेकिन विदेशी, महिला और दास को यह अधिकार नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दोस्तों कि हम लोग अरस्तू के विचार को पढ़ रहे हैं, तो इनका विचार सबसे अलग ही था। उनका मानना था कि समानता किसी विदेशी को नहीं मिलनी चाहिए, ना ही महिला को मिलनी चाहिए और ना ही दास मतलब किसी नौकर को नहीं मिलनी चाहिए। ये तीन लोगों को समानता का अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। अरस्तू ने समानता के अधिकार को लेकर यह भी बताया है कि वे सभी लोग जो मानसिक रूप से उस लायक नहीं है, जो राज्य की नीति और नियम को समझ ही ना पाए, उनको भी समानता का अधिकार या फिर नागरिक होने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अरस्तू का मानना था दोस्तों कि वे लोग जो मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, यानी मानसिक रूप से डिसएबल्ड है, अयोग्य हैं, उन्हें भी समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और ना ही देश में उन्हें नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। समानता के अधिकार को लेकर अरस्तू के इस प्रकार की सोच थे, इस प्रकार के दृष्टिकोण थे। और बात अगर अभी की जाए दोस्तों, तो हम लोग सभी को मालूम है समानता का मतलब है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मानसिक रूप से सही है या नहीं है, या फिर कोई महिला हो, सबको एक समान रूप से समानता का अधिकार दिया जाता है। और ये सही भी है। मतलब अभी का जो नियम है समानता के अधिकार को लेकर, ये बिल्कुल सही है। हाँ, बस अभी जो अरस्तू के एक नियम से मिलता है वो है विदेशी। अभी भी हमारे देश में भी, चाहे किसी भी देश में, विदेशियों को समानता का अधिकार या फिर नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि समानता को लेकर, यानी समानता के अधिकार को लेकर अरस्तू के क्या दृष्टिकोण थे और अभी जो हमें समानता का अधिकार हमारे देश ने, यानी हमारे देश के संविधान ने दिया है, वह अरस्तू के विचार से कितना ज़्यादा अलग है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। समानता के इस अधिकार को अरस्तू ने न्याय से भी जोड़कर कहा है कि समान न्याय का सही अर्थ होता है एक समान लोगों के साथ समानता का न्याय और असमान लोगों के साथ असमानता का ही न्याय या व्यवहार होनी चाहिए। अरस्तू के इस विचार का सीधा सा मतलब है दोस्तों, अमीर के साथ, यानी अमीर लोग, राजा लोग जो भी है, उनके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए और गरीब लोगों के साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। मतलब अमीर का न्याय अलग होना चाहिए और गरीब का न्याय अलग होना चाहिए। दोनों के लिए एक समान अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा था महान अरस्तू का विचार। उनका यह भी मानना था कि खुद प्रकृति ही लोगों को शासक और सामान्य लोगों में बांटकर भेजती है। मतलब उनका मानना था कि ईश्वर ही तय करके भेजता है कि कौन समाज का राजा बनेगा और कौन समाज का गुलाम बनेगा। इसलिए वह मानते थे कि शासक को अधिक महत्व देनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्म भी विशेष परिवार में हुआ है। सीधे सीधे तौर पर दोस्तों देखा जाए तो अरस्तू राजा का पूरा समर्थन करते थे। उनका सीधा सा मानना था दोस्तों कि राजा जो भी बोले, जो भी कानून बनाए, सभी को बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए मान लेना चाहिए और राजा को हमेशा अपने से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये विचार थे अरस्तू के। आगे देखते हैं दोस्तों। अरस्तू का यह भी मानना था कि कुछ लोगों का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है कि वे सभी प्रकार से योग्य और गुणवान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म ही दास के घर में इसलिए हुआ है ताकि वे शासक वर्ग की सेवा कर सके। आसान शब्दों में अरस्तू के इस विचार को समझा जाए दोस्तों, तो अगर कोई दास है
और उसके घर में जो दास का जन्म हुआ है वो कितना भी पढ़ लिख ले, उसे दास की नौकरी ही करनी चाहिए। राजा बनने का उसे अधिकार नहीं है और ना ही कोई ऊंचे पोस्ट पर जाने का अधिकार है। वे सीधे सीधे तौर पर दास प्रथा का समर्थन किया करते थे और शासक वर्ग यानी राजाओं का पूरा पूरा साथ दिया करते थे। इस प्रकार से अरस्तु ने समानता के अधिकार का वर्णन किया है। मतलब इस प्रकार अरस्तु का मानना था कि समानता का अधिकार यही है, राजा सबसे सर्वोपरि है और दास को हमेशा दास वाले काम ही करनी चाहिए, उसे ज़्यादा अधिकार या फिर समानता का अधिकार नहीं मिलनी चाहिए। उनके कहने के अनुसार समानता का नियम शासक वर्ग के लोगों के लिए अलग और दास वर्ग के लोगों के लिए अलग होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, मंत्री हो या आम जनता हो, सबको एक समान समानता का अधिकार अभी हमें प्राप्त है। लेकिन अरस्तु इसे सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि बड़े लोगों का समानता का अधिकार अलग और छोटे लोग यानी दासों का, गुलामों का अधिकार अलग होना चाहिए, उसे अधिकार कम मिलना चाहिए या फिर नहीं ही मिलना चाहिए। अरस्तु के इस विचार से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वह दास प्रथा को सही मानते थे और इस प्रथा का पूरा समर्थन भी किया करते थे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए इतना ही आसान भाषा में तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके दूसरों की भी मदद करें।